हो भाई योगेश, ठीक हैं आप? बढ़िया है। तो गाइस अभी हो रहे हैं सुबह के 5:10। मैं रोज़ी को और टफ़ी को टहलाने आया हूँ घर से थोड़ा सा दूर। ये आगे देखो। तो चलो चलते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इन लोगों को टहला देता हूँ थोड़ा बहुत और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। चल आजा। गुड मॉर्निंग फैमिली। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं नहाकर रेडी हो चुका हूँ और मुझे निकलना है सीधा धामपुर के लिए। उसके बाद निकलना है नूरपुर के लिए क्योंकि अजय जा चुका है और लेकिन उसका कुछ काम पेंडिंग रह गया है। तो हम दोनों को निकलना है, रवि और मुझे, और वो काम पेंडिंग को कंप्लीट करना है और देखते हैं क्या रहता है आज का, क्या नहीं रहता है। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। प्लान तो वैसे मोटो ब्लॉगिंग करने का था, लेकिन यू नो व्हाट, उसमें बहुत कुछ रहता है, वॉइस ओवर करना पड़ता है। अगर मैं ऐसे शूट करूँगा तो उसका वॉइस ओवर करना पड़ेगा, तो बहुत सोचना पड़ता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो ये सब हम बाद में करेंगे, ठीक है। मोटो ब्लॉगिंग भी फीचर आएगा जब मैं माइक ले लूँगा अच्छा सा और अच्छा सा गोप्रो ले लूँगा, तब मोटो ब्लॉगिंग किया करेंगे। कि अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही ठीक है क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, ब्लॉग हो जाता है, उसको एडिट भी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए फिलहाल जो छोटे छोटे स्टॉपेज है मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस रूट से जा रहे हैं ये भी दिखा रहा हूँ आपको, बाकी सब आप लोगों के सामने है। तो चलो चलते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करता हूँ। वेट कहाँ भागे जा रहे हो यार, इतनी जल्दी भी क्या है। आगे जाने से पहले मैं कुछ डिस्कशन आप लोगों से करना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है वो, क्योंकि मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ जो मेरे व्लॉग्स है ना वो एक दिन के नहीं होते, कोई होता है 1 दिन का या 2 दिन के, बाकी मेरे सारे व्लॉग्स 2-3 दिन या 4 दिन हद से ऐसे होते हैं। मैं मिक्स करके व्लॉग डालता हूँ। इन फ्यूचर देखते हैं कि डेली व्लॉगिंग करेंगे नहीं करेंगे, फिलहाल अभी तो मेरे मिक्स आते हैं व्लॉग्स। और दूसरी बात ये भी है, इतनी दिनों से मेरा कोई व्लॉग नहीं आया है, 8-9 दिन होने वाला है, इसलिए मैं ये शूट कर रहा हूँ। ये भी 3-4 दिन का व्लॉग मिक्स है, 3-4 दिन का बल्कि ज्यादा ही, 4-5 दिन से भी ज्यादा का मिक्स है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि क्या किया हमने क्या नहीं किया। जो सफर था वो रोशनपुर से स्टार्ट हुआ। ये जो रूट हमने पकड़ा है रोशनपुर से सीधा हम पहुंचेंगे अलीगंज से फिर पहुंचेंगे ठाकुरद्वारा से फिर सीधा धामपुर। उसके बाद जितने भी स्टॉपेज आप बीच बीच में देखोगे, जैसे कि आप देख रहे हो कुछ, फिलहाल अभी हम लोग गए धामपुर। सुबह से हमने कुछ नाश्ता भी नहीं किया था और सफ़र ही किया जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ खाना खाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। यहाँ खाना खाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। जैसे कि मैंने बताया, धामपुर पहुँचने के बाद सुबह से हमने नाश्ता भी नहीं किया था, तो हमने थोड़ा बहुत खाया वहाँ पर। उसके बाद पहुँचे हम सीधा CHC यानी कि हॉस्पिटल पहुँचे धामपुर के। वहाँ से अजय के डॉक्यूमेंट हमने लिए और जो नूरपुर हमें जाना था वहाँ का प्लान कैंसिल हुआ कि वहाँ का जो बंदा आने वाला था वो आने और ना आने में रह गया। अजय ने फाइनली फिर उसके बाद सब कुछ कैंसिल कर दिया। तो हमें सिर्फ धामपुर से वो डॉक्यूमेंट उठाए, उसके बाद सीधा हम निकले मुरादाबाद के लिए। कि मुरादाबाद में कुछ सामान था, प्रिंटर था और उसके कैसेट वगैरह होती हैं वो थी, उनको उठाना था, उनको फिर ठाकुरद्वारा भी भेजना था, लेकिन वहाँ जाकर प्लान वो भी चेंज हो गया।
कुंदन स्वीट्स में और थोड़ा बहुत खाने के लिए रुके यहाँ पर। पूरा हाल हो चुका है सफ़र कर करके। तो अभी हम यहाँ पे पेस्ट्री खाने के लिए आए हैं। कुंदन नहीं, नंदन स्वीट्स। नंदन स्वीट्स, हाँ नंदन स्वीट्स। मैं खड़ा हूँ पीतल नगरी बस स्टैंड पे। आज का काम करते करते मतलब इवनिंग हो चुकी है, शाम हो चुकी है बिल्कुल। और अभी तक हम वेट कर रहे थे लखनऊ की बस का। लखनऊ की बस नहीं आ रही थी, इसका वेट खत्म हुआ तो हम टांडी की बस का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ सामान रखवाना है और पहुँचवाना है। तो जो सामान अजय ने बोला था रखने के लिए, उसको पहुँचाना था ठाकुर द्वारा। ये प्लान चेंज हुआ, उसको लेके जाना है घर से फिर दोबारा उसे भेजना है ठाकुर द्वारा के लिए कल को। अब वेट कर रहे हैं टांडे वाली बस का। वेट करते करते मतलब ये हाल हो चुका है हमारा। और हमें बाजपुर की बस के लिए वेट करना पड़ता था। देखो कितनी सारी बसें खड़ी हैं, ये सब बाजपुर के लिए खड़ी है। और इनका टाइमिंग भी 3 बजे, 4 बजे, 3:30 बजे ऐसा है। जब ज़रूरत होती है तब मिलती नहीं है। अभी 200 रुपये के 2 अमरूद खाएँ, मैं खा रहा हूँ और ये खा रहा है वो भी इनसे लेके। रीज़न उसका बहुत बड़ा है, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। रीज़न है ये, रीज़न बहुत ज़्यादा बड़ा है। फुहारा है ना, इससे हाथ धो रहा था। हाथ धोते धोते इसने गिरा दिया इसको और वो टूट गया। अब वो कह रहा है तो फुहारा दो या फिर पैसे दो। तो हमने ये 200 रुपये का हमने लिया, 200 रुपये उन्हें दिए, हमने दूसरा लिया है। हाँ, साथ में 2 अमरूद 200 रुपये ये 2 अमरूद ना में बहुत ज़्यादा महंगे पड़े। उसका रीज़न ये है, एक तो हमारी हालत बिल्कुल बेकार हो रही थी, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कंडीशन हमारी ख़राब हो रही थी। इतना दर्द हो रहा था बैठे बैठे, इतना लंबा सफ़र बाइक से, वो भी। तो सीन ऐसा बना, जहाँ पर हमने बाइक खड़ी करी थी वहाँ से हटाते हटाते कभी दूसरी बस आ जा रही, कभी तीसरी बस आ जा रही। तो हमें बाइक को हटाते हटाते उस कोने तक पहुंचना पड़ा। और उसके बाद वहाँ पे एक ठेला खड़ा हुआ था अमरूद वाले का, जो स्प्रे करने वाली मशीन होती है ना, वो रवि उठाकर हैंड वॉश करने लगा उससे। हैंड वॉश करने के बाद उसने जब उसे रखा ना, वो ठीक से रख नहीं पाया उसका और फटाक से वो नीचे गिर गई और वो टूट गई। उसके बाद जो अमरूद वाला था, मुझे तो मशीन दे दो जो बिल्कुल ठीक हो, या फिर मुझे उसके पैसे दे दो। बहुत ज़्यादा जिद बहस करने के बाद हमने उसे बोला कि हम तुझे 200 रुपये दे देते हैं, लेकिन वो ज़्यादा पैसे मांग रहा था। वैसे इतने की वो है नहीं, बाकी वो इतनी ज़्यादा टूटी भी नहीं थी, एलपी से जुड़ के वो ठीक हो जाती। लेकिन वो बंदा नहीं माना, उसने लेकर ही माने 200 रुपये। मैंने रवि से बोला, जब हमारी इतनी हालत ही बेकार है तो ये हाथ धोने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? तो उसने हाथ धोया और हाथ धोने में इसको 200 रुपये चले गए। तो 200 रुपये में बहुत महंगे पड़े ये 200 रुपये के 2 अमरूद। हम वेट कर रहे थे लखनऊ वाली बस का, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट भेजने थे लखनऊ। तो हम लखनऊ की बस का वेट कर रहे थे। वेट करते करते कम से कम आधा घंटा 1 घंटा हो गया था, बस नहीं आ रही थी। एक बस आई भी थी, मैंने जाकर पूछा तो जो लखनऊ वाली बस थी ना, उसका जो कंडक्टर था वो उसने बोला कि ये लखनऊ नहीं जा रही है, ये जाएगी बरेली। तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ, वहाँ पे खड़े खड़े बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो फाइनली एक बस आई, लेकिन वो लखनऊ वाली नहीं थी, कोई दूसरी थी, गोरखपुर वाली थी शायद। वो जाती आ गया, स्टॉपेज चेंज होते थे। उनको हमने वो डॉक्यूमेंट दिए और कुछ पेमेंट दी। उसके बाद वो बस निकली वहाँ से। उसके बाद हमें काम करना था प्रिंटर का और कैसेट का, तो वो हमने उठाया, तो साइड में रखा, उसके पैसे दिए हमने। उसके बाद हम वेट कर रहे थे टांडे वाली बस का। उसका वेट करते करते भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। कभी ऐसा होता नहीं है, हर 20 मिनट पे 15 मिनट में बस आ जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमें। ये हमारा दिन ना कुछ ऐसा ही बीता। बम में हमारे बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, बहुत कंडीशन ख़राब हुई थी। और धूल तो इतनी थी तो बेहिसाब। अगर मैं छुटा के ऐसे करता ना तो बस। हाँ भाई योगेश, ठीक है आप? बढ़िया। अरे क्या हाल है? अभी हम लोग आए योगेश के घर पे, और योगेश की बेटी है, उसका 2nd बर्थडे है, वो सेलिब्रेट करने आए हैं। बाकी सब लोग नीचे हैं, हम लोग ऊपर आ गए हैं। अभी कुछ लोग आ रहे हैं, उनका वेट करते हैं। उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं।
इधर 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 यहाँ अभी हुआ है, यहाँ बन रही पूरियाँ, बाकी सारा सेटअप यहाँ बना हुआ है अभी। ये है चाचू और हम भी चाचू, हम सब चाचू। ये कुछ और लग रहा है ना। हेलो फैमिली, तो अभी फिलहाल हो रहे हैं शाम को क्या बस शाम अगर देखने जाओ तो ऐसा लगता है कि रात ही हो गई है। तो बज रहे हैं अभी 5:40 के आसपास और 6 बजे मुझे निकलना है, क्योंकि अजय अपने गांव से वापस आ रहा है तो उसको लेने जाएंगे। देखते हैं क्या सीन रहता है क्या सीन नहीं रहता है। और सबसे जरूरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा जो व्लॉग है अभी कुछ दिन से नहीं आया है, एक तरह से डिले हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जल्दी आप लोगों के लिए व्लॉग लाया करूंगा। बस किसी कारण व्लॉग तो मैंने शूट कर लिया था, लेकिन मैं एडिट नहीं कर पाया था, क्योंकि एडिट करने में टाइम लगता है। काम चल रहा था घर पे, काम भी फिनिश हो चुका है, तो वो व्लॉग जल्दी आएगा आपके पास। फिलहाल ये व्लॉग जिसमें कि हम अजय को पिकअप करने जाएंगे अभी, चलो चलते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं घर, और अजय को हमने कर दिया घर पे ड्रॉप उसके। और हालत बहुत टाइट हो चुकी थी, मतलब ठंड भी लग रही थी, तो उनका तो बचाव हो गया था। इन वहाँ की जो डस्ट थी, रोड की डस्ट तो बहुत ज़्यादा थी। मेरे हेयर देख रहे हो, ये थोड़े येलो टाइप के हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं। और ये डस्ट भरी पड़ गई सब। तो हमें 1 घंटा लगा रामपुर जाने में, बहुत इतना घूम के जाना पड़ता है, आप लोगों को पता होगा। पिकअप किया हमने अंबेडकर पार्क से, और उसके बाद वहाँ से निकले। आने में हमारे 2 घंटे खर्च हो गए, क्योंकि यहाँ का जो रामपुर का पुल है वो बना नहीं है, और पता नहीं कब बनेगा। मैंने ये क्यों लगा रखा है। तो फाइनली व्लॉग यहीं पर एंड होता है। आई होप आप लोगों को व्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, अगर पसंद आया तो लाइक करो फटाफट, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जितना हो सके ना यार उतना शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे साथ साथ लोग आपको भी जानेंगे और मुझे भी जानेंगे। और अगर गाइस आप मेरे चैनल पर नए हो तो डूड क्या कर रहे हो, जाकर सब्सक्राइब करो फटाफट। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ अच्छा लेकर और धमाकेदार लेकर। तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए।